सभी को आत्मवंदन। तो हम सब यहाँ पे साथ में जुड़ के ध्यान करते हैं और आनापाना सती ध्यान करते हैं। वैसे तो ध्यान की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन इन विधाओं में से जो पितामह पत्री जी हैं, उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में रिसर्च की, बहुत कुछ खोजा और उसके बाद से सबसे जो सरल टेक्निक है उन्होंने यही ढूंढा कि आनापाना सती ध्यान है। जो आनापाना सती ध्यान है, ये सबसे पहले भगवान बुद्ध ने ही इसको एक्सप्लोर किया। भगवान बुद्ध का जीवन सबको ही पता है लगभग, कि पहले वो एक राजकुमार थे। उसके बाद जब उन्हें ये अंदर से आभास हुआ कि मैं क्यों जी रहा हूँ और जीवन का सत्य क्या है, इसको जानने की जब उनके अंदर लालसा उत्पन्न हुई, तो वो बाहर निकले घर से और जंगलों में भटकते रहे। काफी समय इधर उधर भटकाव के बाद जब वो पूरी तरह से थक गए और थक के एक पेड़ के नीचे बैठ गए, उनकी वो स्टेज आ गई कि अब जीवन भी समाप्त होने वाला है। फिर आंखें उनकी बंद हो गई थकान के मारे और उनका ध्यान स्वतः ही अपनी सांसों पे चला। इसके पहले की भी काफी स्टोरीज है कि कैसे फिर उनको खीर खाने को मिली। उस सब पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट मैं अभी बात बता रही हूँ जो स्टोरी है, कि उसके बाद जब आंखें बंद करके वो अपनी सांसों से जुड़ गए, पूरी तरह से अपनी सांसों को ही देखने लगे, और वहीं बैठे बैठे उन्होंने अपने बहुत सारे जन्म देख लिए, 500 से अधिक जन्म वहीं बैठे बैठे देख लिए। फिर उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत सरल टेक्निक है, मुझे और लोगों को भी बताना चाहिए। फिर वो निकल गए इस रास्ते पे और उन्होंने जगह जगह जाके लोगों को ध्यान के बारे में बताया और ध्यान सिखाया। और उन्हीं का ही विपස්සना जो है, कई जगह इसके सेंटर्स ओपन हुए। तो अब जब तो हम मैं अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, उस समय क्या होता है कि हमारे मन के विचार कम होने लगते हैं। ऐसे हम बैठे हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, और विचार इसलिए आते हैं क्योंकि जब से हमने जन्म लिया है बहुत सारी हमारे साथ प्रतिदिन घटनाएं होती रहती हैं, और हर घटना से कुछ न कुछ विचार बनते हैं, और हम पुरानी बातों को, नई बातों को, जो बीत चुका है, जो होने वाला है, उनको सोचते रहते हैं। कोई हमारे साथ घटना हो गई पास्ट में, तो उसको लेकर भी हम उसी में फंसे रहते हैं। फ्यूचर में हमें कुछ करना है तो उसकी प्लानिंग में फंसे रहते हैं। यानी कि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते, हमेशा विचार हमारे अंदर चलते रहते। इवन हम जब शांत होते हैं, मौन में भी रहते हैं, तो भी हम सेल्फ टॉक करते रहते हैं। बाहर से लगता है कि हम चुप हैं, बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर के भी विचार तब भी बंद नहीं होते। और जब तक हमारे विचार बंद नहीं होते, तब तक हम शून्य में नहीं जाते। और जब तक हम शून्य में नहीं जाते, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। तो उस ऊर्जा को प्रवेश करने के लिए हमें शून्य होना जरूरी है। सिर्फ मुंह से शून्य नहीं, अपने भीतर से भी शून्य, विचारों से भी शून्य, वो है ध्यान। यानी जब हम अपने भीतर की यात्रा करने लगते हैं, बाहर की चीजों से हटकर, न जाने कब से हम सिर्फ बाहर और बाहर की चीजों को देखते चले आ रहे हैं, लेकिन जब हम आंखें बंद करके शांत होके
कुछ देर मौन में बैठते हैं तो अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं, और तब हमारी असली यात्रा शुरू होती है। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है, सब कुछ एनर्जी है। हम सभी ऊर्जा है। मैं, आप, हर चीज ऊर्जा है। और ऊर्जा कैसे काम करती है? वाइब्रेशन से काम करती है। हमें भोजन से ज्यादा, भोजन तो हम अपने शरीर के लिए करते हैं, उससे ज्यादा हमें जरूरत है प्राण ऊर्जा की, जो हमें इस ब्रह्मांड से मिलता है। हर समय वो प्राण ऊर्जा है अवेलेबल, लेकिन हम उसको ले नहीं पाते। इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम पूरी तरह से अवेयरनेस में नहीं होते। और जब हम शून्य होते हैं तो वो प्राण ऊर्जा हमारे भीतर उतरने लगती है सांसों के माध्यम से। और हमारा जो ब्रह्मरंध्र होता है, यहाँ से वो प्राण ऊर्जा धीरे धीरे हमारे भीतर उतरती है। और शरीर में जो कुछ भी, कहीं कोई व्याधि है, कोई भी ब्लॉकेज है, कुछ भी है, वो धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाता है। हमें कोई बीमारियां हैं, कुछ भी है, इसे पहला स्टेप कहते हैं। ये होती है कायानुपासना। हमारे शरीर की क्लीनिंग होती है। और शरीर की जब क्लीनिंग होती है, तब फिर जाके हम और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब तक हम शरीर से सही नहीं रहेंगे, हम ध्यान में भी मन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान का सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, हम फिजिकली साउंड हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। उस ध्यान सबसे सरल मार्ग है इसके लिए। और उसको लेने का, जो प्राण ऊर्जा है, उसको लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को शांत करना। और हम इसलिए बार बार कहते हैं कि सांसों पे ध्यान देना, क्योंकि जब हम सांस पे ध्यान देते हैं, हम कुछ दूसरी चीजों पे फोकस नहीं कर पाते। एक समय में हमारी चेतना एक ही काम कर सकती है। अगर हम सांस को देख रहे हैं, तो उस समय हम सांस को ही देखते हैं, कैसे सांस आ रही है और जा रही है। उस समय हमारी ऊर्जा विचारों पे नहीं जाती। और जहां भी हमारा अटेंशन जाता है, जहां भी हम अवेयरनेस से किसी चीज को अगर देखने लगते हैं, तो वही हमारी ऊर्जा जाती है। और ये यूनिवर्स का लॉ है कि वेयर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, एंड देन द यूनिवर्स शोज। तो जब हम जो चीज नहीं चाहते हैं, ज्यादातर हम उसी पे केंद्रित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं ऑफिस में लेट हो जाऊंगा, ट्रैफिक है, हमारे मन में धारणा आई कि मैं लेट हो जाऊंगा ऑफिस पहुंचने। तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम जल्दी कैसे पहुंचे। हमारा पूरा ध्यान इस बात पे रहता है, मैं लेट हो जाऊंगा, अरे बॉस डांटेगा, कैसा होगा, वहां पहुंचूंगा, कैसा माहौल होगा, पूरा दिन खराब हो गया। तो हमारा अटेंशन उस विचार पे गया, और फिर वो विचार सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी ऊर्जा वहीं दी। इसलिए जो हमें नहीं चाहिए, वहां ऊर्जा नहीं देनी। जो चाहिए, उसी पे ऊर्जा देनी। तो दोस्तों, इस चर्चा को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। धीरे धीरे हम और कुछ जानते जाएंगे ध्यान के बारे में। आज इतना ही, क्योंकि अब इसे महसूस करने का, ध्यान में उतरने का समय अब आ रहा है। तो सभी लोग आनापाना ध्यान, सती ध्यान की स्थिति में आएंगे। अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, दोनों दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे और अपनी गोद में रख लेंगे। ये आपस में उंगलियों को, पैरों की और हाथों को जोड़ने का रीजन ये है कि हमारे पैरों से 10% ऊर्जा जो है, वो
डेसिपेट हो जाती है, ऊर्जा व्यय हो जाती है। 10% ऊर्जा हमारे हाथों से, इसलिए हम उंगलियों को एक बनाते हैं, एक सर्कल सा बनाने के लिए। और 80% ऊर्जा हमारी आंखों के माध्यम से व्यय हो जाती है, इसीलिए हम आंखों को बंद कर लेते हैं। तो ये 3 लॉक जरूरी है ध्यान की स्थिति में आने के लिए, क्योंकि जब आंखें बंद हो जाती हैं तो हम देखना बंद करते हैं और बाहर के भौतिक जगत से कटकर वापस अपने भीतर आने लगते हैं। तो दोस्तों, हम तैयार हैं ध्यान के लिए। पैरों को क्रॉस कर लीजिए, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस करते हुए अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए और पूरी तरह से अपनी पूरी जागरूकता को अपनी श्वासों पर लेकर आइए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। हम देखेंगे हमारी श्वास कैसे चल रही है। सिर्फ और न सिर्फ अपनी सांस धातु को देखिए। न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। आपके भीतर कैसे श्वास आ रही है और कैसे श्वास जा रही है। जब श्वास भीतर आ रही है तो आपको अपनी नासिका में हल्की शीतलता महसूस हो रही है। उस शीतलता को महसूस कीजिए। वो श्वास धीरे से आपके ग्रीवा से होते हुए शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपके सीने में उभार महसूस हो रहा है। आपके पेट में भी उभार महसूस हो रहा है। अब आप अपना जागरूकता को किसी भी स्थान पे केंद्रित कर सकते हैं। चाहे तो अपनी नासिका के द्वार पे जहां से श्वास आ रही है, अपने होठों के ऊपरी हिस्से से जहां श्वास की गति महसूस हो रही है, अपने सीने के जहां आपको उभार महसूस हो रहा है, या फिर अपने हृदय पे कहीं भी आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बस अपने श्वासों के साथ जुड़े रहना है। हर श्वास के साथ प्राण ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। इस प्राण ऊर्जा से आपका पूरा शरीर भी शांत होता जा रहा है। स्वयं को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। सिर से लेकर पैर के तलवे तक शांत होते जा रहे हैं।
पूरे चेहरे की मांसपेशियां शांत हो रही हैं। कोई खिंचाव नहीं, पूरी तरह से रिलैक्स हो गए। आपका माथा, दोनों गाल, पिट्ठी पूरी तरह से रिलैक्स है। गर्दन की मांसपेशियां शांत है, रिलैक्स। दोनों कंधे शांत है, पूरी तरह से रिलैक्स। ढीला छोड़ दीजिए। कंधों से नीचे दोनों हाथों की उंगलियां पूरी तरह से रिलैक्स। और नीचे आपके पीछे का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, पूरी स्पाइन, स्पाइन से निकलने वाली सारी नसें शांत। आगे का हिस्सा, आपकी छाती, छाती के अंदर का हिस्सा, दोनों लंग्स। और नीचे आपका उदर, उदर के बीच भीतर के सारे अंग पूरी तरह से रिलैक्स हो। आपका हृदय रिलैक्स हो। और नीचे अपने यकृत को शांत होते देखिए। दोनों आपके बड़ी आंख, छोटी आंख पूरी तरह से रिलैक्स। और नीचे जिस आसन पे आप बैठे हैं, आपका आसन शांत हो रहा, रिलैक्स हो रहा है। कमर का हिस्सा शांत, रिलैक्स। और नीचे दोनों जांघों का हिस्सा, दोनों जांघें और नीचे घुटने, अपने घुटनों को प्यार से देखिए, शांत होते जा रहे हैं। घुटनों के नीचे दोनों पैर, काफ मसल्स, आगे का हिस्सा, पैरों की पिंडलियां, पैरों के तलवे, उंगलियां, उंगलियों का आखिरी छोड़कर शांत। जहां जहां आप अपनी ऊर्जा को लेके जा रहे हैं, अपनी जागरूकता को लेके जा रहे हैं, वो भाग अपने आप शांत होता जाए, तरह से शांत होता जाए। ऊर्जा का बहाव आपके भीतर पूरी तरह से हो रहा है। इस बहाव को अपने भीतर उतरने दीजिए दोस्तों।
अब अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लाइए दोस्तों। आपके भीतर प्राण ऊर्जा प्रवेश कर रही है। कण कण में, हर कोशिका इस प्रवाह को महसूस कीजिए। प्रवाह के साथ आगे बढ़ते जाइए दोस्तों। और अपने श्वास का साथ नहीं छोड़ना, श्वास को पकड़े रखना। आइए अपने भीतर चलिए, धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ कदम बढ़ाते हैं। विचार का पीछा नहीं करना है। जैसे विचार आ रहे हैं ऐसे ही वो विचार चले भी जाएंगे दोस्तों। बस उन्हें जाने दो, सब कुछ सरेंडर कर दे। बस बहाव में बहते चले उस परम शून्य की ओर, जहाँ ना कोई चिंता है, ना ही कोई दुख, ना कोई रोग है, ना ही कोई व्याधि। सिर्फ आनंद, इस आनंद को उतरने दीजिए अपने नसों नसों। आवाज कम कर दे। आप एक स्वच्छंद पंछी की तरह अपनी दोनों पंखों को फैलाए इस अनंत ब्रह्मांड में उड़ रहे हैं। बोल दीजिए अपने आप, एक तरह से खोल दीजिए।
आनापानसति सबसे सरल प्राणायाम। आना का अर्थ है आती हुई सांस और पाना का अर्थ है जाती हुई सांस। सती अर्थात एक लय हो जाना। आती हुई सांस और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाना। बस यही आनापानसति ध्यान अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना, क्योंकि ये श्वास ही है जो जन्म से लेकर हमारे साथ है और जीवन के आखिरी क्षण तक हमारे साथ रहेगी। दोस्तों, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए, सांसों के साथ जुड़े रहिए। सांसों के साथ जुड़े रहिए, सिर्फ और सिर्फ श्वास। और अपनी गाय का वितरण करना और दोहराना। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस को महसूस कीजिए, मौन की ध्वनि को सुनिए।
विश्वास के साथ अपने भीतर के सभी द्वंद्व को, नकारात्मकता को आप बाहर निकालते जा रहे हैं और इस कर्मा को अपनी नासिकाओं के भीतर महसूस करें। कमर को उससे बाहर निकलने दीजिए और खुद को ढीला छोड़ दीजिए। करते जाओ। हम सभी ज्ञान की शरण में हैं, अपनी सांसों की शरण में हैं। के भीतर प्रवेश गहरे स्रोत के
पीछे के ये है ना भूत की कोई ज्ञान ग्लानि, ना भविष्य की कोई चिंता, ना ही जो घटित नहीं हुआ है उसका भय, सिर्फ और सिर्फ शून्यता। अपने अस्तित्व की उस केंद्र बिंदु तक आप पहुंचते हैं। इस प्रेम की तलाश है कि हम आपको
इसकी सिर्फ एक बूंदों मौजूद है। इससे पहले क्या खाने सारे बिंदु ऊर्जा के पहुंच और इन स्वयं को खोज रहे महसूस से प्रेम की ऊर्जा की वर्षा हो रही है हम सब पर। हमारे हृदय उनकी प्रेम की ऊर्जा से भीग रहे, जैसे वो हमसे कह रहे हैं, जादू दोस्तों, शाम को सहना दिया जादू।
Last 2 minutes, friends. अपनी अंतर क्षेत्र की गहराई में उतरते हुए अपने आप को निर्भर कर इस प्रश्न का उत्तर हमारी भीतर की आवाज से हमें इस प्रश्न का उत्तर स्वतः की ओर जाता है। उससे अपने शरीर के प्रति सजग होते जाए। हमारे साथ इस ध्यान वेला में जुड़ने वाले सभी दिव्य मास्टर्स को कोटि कोटि नमन। इस सामूहिक ऊर्जा को कोटि कोटि सभी के भीतर व्याप्त उस मूल तत्व को अपने शरीर को महसूस करते हुए अपने पैरों को महसूस करें, हमारे हाथों को महसूस करें, दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 शून्य। धीरे से हाथों को हटाते मुस्कुराहट के साथ में प्रवेश करें। सभी को हटा देगा और आभार। हम फिर इसी समय देखते हैं दोस्तों, हम केवल के बाद थोड़ा सा चले लेंगे। किसी को कोई शेयरिंग करनी है तो कर सकते हैं, तो हम साव उस जी सेशन आपके को पास एंड करेंगे। साव जी आपके पास एक लिंक गया होगा, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ जी, मैं ज्वाइन कर लिया ग्रुप। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो साव जी, आपका गुड नेम साव जी है? सौजी लाइक शिव जी का ओके सौजी। हाँ, गुजरात सौजी। ओके, शिव जी से है ये साव जी। हाँ, गुजरात में सौजी बोलते हैं शिव जी को। ओके ओके, तो हम लोग कुछ भी आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ भी तो आप कनेक्ट कर सकते हैं ग्रुप में। आपको हमारा नंबर पे मिल जाएगा, इसमें सबके नंबर हैं। नहीं, मुझे ध्यान से पूछना थोड़ा था कुछ कुछ चीज। हाँ, ये लास्ट टाइम का सेशन किया था ना, तो कुछ क्वेरी था मुझे, तो वही मुझे उसके लिए पता नहीं था कौन से ग्रुप में पूछ सकता हूँ क्वेरी। आप पूछ सकते हैं। अभी आप पूछना चाहते हैं या पर्सनली पूछना चाहते हैं, जो भी है आप कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप निभा मैम से कनेक्ट कर लेंगे, वो नंबर शेयर कर देंगे मेरा। अगर आपको ग्रुप पे पूछना है तो यहाँ भी पूछ सकते हैं, और अलग से आपको बात करनी है तो आप अलग से भी बात कर सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल हो। हाँ, मैं पर्सनल का क्योंकि एक्सपीरियंस जो हुआ ना परसों, उसके लिए मैं कल आ नहीं पाया, तो उसके लिए मुझे पूछना था कि क्या एक्सपीरियंस हुआ वो कल परसों। ओके, और आप शेयर कर सकते हैं आपका एक्सपीरियंस।
हाँ, मैं परसों अचानक से, मतलब मैं जैसे मेडिटेशन कर रहा था, उसके बाद अचानक से जो लेफ्ट हैंड में ना थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेशन जैसे सर्ज अपसर्ज हुआ, लेफ्ट लेफ्ट जो एल्बो से लेके ऑल द वे शोल्डर तक। और उसके बाद फिर अचानक से पूरा शोल्डर की, जो शोल्डर ब्लेड्स के जो बीच में है, स्पाइन के दोनों आसपास, मतलब वो रेडिएटिंग पेन जैसे फील हो रहा है मुझे 2 दिन से। मतलब वो बर्निंग पेन होना वैसे फील हो रहा है। उसके लिए मैं कल ज्वाइन भी नहीं कर पाया, इतना पेन हो रहा है मुझे। ओके। तो साहु जी, जब हम ध्यान करते हैं ना सर, तो ध्यान में आने के बाद हमने जैसे अभी बात की थी कि हमारे बॉडी के जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो रिलीज होने लगते हैं, डिसॉल्व होने लगते हैं। अच्छा। तो बॉडी की क्लीनिंग होती है, जितने हमारी बॉडी में 72,000 जो है नर्व्स हैं, जो नसें नाड़ियां हैं, वो सब कुछ क्लीन होता है धीरे धीरे। इसलिए पहला स्टेप यही होता है कि इसमें पेन होगा अभी आपको, वो अच्छा। क्लीनिंग होती है, फिर धीरे धीरे आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो जी। अभी आपको कॉन्टिन्यूअसली जो 40 डेज है ये करना है, और ठीक है। लाइट फूड लेना है, और कुछ भी डाउट नहीं करना है, एक्सेप्टेंस में रहना है कि जो भी है मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। ये अच्छी बात है कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है। और क्योंकि बहुत पेन हो रहा है, मतलब ऐसे पेन हो रहा है ना जैसे बर्निंग पेन बोलते ना, जैसे कुछ जल रहा है ऐसे। ऐसे पेन हो रहा है और सो नहीं पा रहा हूँ मैं उसकी वजह से 2 दिन से। ये पेन ना, इस पेन से हम सब गुजरे हैं, सबको होता है। ओके, एज तो लॉन्ग एज इट्स उस नॉर्मल, वही मुझे पूछना था। हाँ, ये नॉर्मल है विशाल सर। कुछ कोई ऐसा जिसको हुआ है वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करे, ताकि सर को और क्लैरिटी आए, क्योंकि एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हम और ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। विशाल सर, आप क्या कह रहे हैं? नमस्ते मैडम, आपने ध्यान कराया, बहुत आनंद आया। और ये आप जैसा बता रहे थे, मतलब ये पूरा ध्यान का जो है, ये सब ऊर्जा का ही खेल है मैडम, कुल मिला के। जी। अच्छा, ये सब आप ऊर्जा लोग का बोलते ही हैं मैडम खेल जैसे है। एक दूसरे से, हाँ, एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, और ऐसा भी कुछ होता है। तो यहाँ पे कनेक्शन के लिए समझो अपने को वायर चाहिए, कोई भी कनेक्शन के लिए, तो ये फिर ऐसे कैसे कनेक्ट हो जाते हैं ऐसे? क्योंकि हम सब जो है एनर्जी हैं, वी आर ऑल एनर्जी बॉडीज, हम सब ऊर्जा हम्म। हैं। और जो ऊर्जा है इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ऊर्जा ही है। अभी क्या हुआ, जब हम न्यू एनर्जी का स्वाध्याय ले रहे थे, तो आपने उसमें देखा होगा कि हमने कैसे, जब हम अर्थ पे आए, हमारी डेंसिटी बढ़ गई, हम द्वंद में आ गए, है ना? कितनी चीजों को हमने अपने अंदर ले लिया, राइट। लाइफ बाय लाइफ। करेक्ट। तो वो सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं। बहुत सारे जो हमारे अंदर विकार, जिन्हें हम कह सकते हैं, दोष कह सकते हैं, वो सारी चीजें, जो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म है, वो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। प्योरेस्ट फॉर्म तो हमारा क्या है, वननेस में है ना। हम करेक्ट। एक्सपीरियंस करने के लिए सारी चीजों को अपने भीतर लेकर आ रहे हैं। ये हमारा ही डिसीजन है कि हमें ये एक्सपीरियंस करना है। और जब हम चेतना की उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब हम समझने लगते हैं कि अच्छा, मुझे कुछ और चाहिए, मैं इतने दिनों से भटक रहा हूं इस जीवन में, अब मेरी आत्मा कुछ और डिमांड कर रही है। हमें हर चीज मिल रही है, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी वो संतुष्टि नहीं है। तब हम ध्यान में आते हैं। यहाँ जितने लोग अभी बैठे हैं, वो सभी 200 से 300 जन्म ले चुके हैं। वी आर ऑल ओल्ड सोल्स। तभी हमने ध्यान में कदम रखा, उसके पहले तो हम ध्यान में आ ही नहीं सकते। तो अब वो टाइम आ गया जब हमें अपने आप को क्लीन करना है, क्लियर करना है, और हमारी यात्रा की शुरुआत हो गई। मैं अभी शाम को भी मेडिटेशन करता हूँ मैडम, और सुबह भी करता हूँ, सुबह जल्दी उठ के 4-5 बजे।
तो 4-5 बजे जो करता हूँ उसका आनंद ही बहुत अलग ही आता है मैडम। मतलब ऐसा आज सुबह भी मैंने किया तो इतना आनंद आया, ऐसा मतलब ऐसा लगा एकदम दिल खुश हो गया, ऐसा जैसे कोई अपन आनंद के झरने में नहा रहे हैं। है। और मतलब यूं भर भर का आनंद आ रहा है, इतना इतना ये लगा, मतलब ऐसा क्या होता है मेरे को समझ में नहीं आया। सुबह का ब्रह्म अलग ही मुहूर्त रहता है रहता मैडम। है ना। आप जब हम लोग सर मॉर्निंग में जब करते हैं अभी हम लोग, तो आप उसमें जुड़ा करिए। जब पूर्णिमा ध्यान या कुछ होता है तो फिर आप उसमें नहीं रहते हैं। तो पता नहीं लगता ना मैडम, पता अच्छा, लगता ही ओके। नहीं। ग्रुप में ग्रुप भेजते पे हैं, हम, मैसेज भी अच्छा, नहीं ग्रुप आता पे ना। शेयर करते हैं। उसमें ग्रुप पे डाला जाता है कि हम मॉर्निंग का मेडिटेशन बीच बीच में जैसे हम करते हैं ना, तो ग्रुप पे हम शेयर हाँ करते हैं। हाँ हाँ हाँ। और ठीक है मैडम, जिसका मैं ज्वाइन जितना करूँ। क्लीनिंग हो रहा है ना, उसका पेन उतना हो रहा है। जैसे सावजी सर हैं, अभी उनका क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, तो वो पेन अगर उनको हो रहा है तो ये खुशी की बात है, ये दुख की बात नहीं है। अच्छा, और एक चीज है कि मतलब पेन हो ये हाँ, वो रिलीज बर्निंग हो रहा जैसे है, जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो रही है। हाँ, ऐसे सही है। जी। बर्निंग जैसे हो रहा था, लेकिन आज अभी जब मेडिटेशन में लास्ट में जब आपने बोला ना कि लास्ट 2 मिनट से बॉडी को फील करो आप, तभी अचानक से फिर थोड़ा सा कूलिंग जैसा इफेक्ट फील हो रहा था, जैसे स्पाइन के आसपास, पता नहीं फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और बाद में फिर वापस बैक नॉर्मल जैसे रिलीज कर दिया तो थोड़ा सा बर्निंग जैसे हो रहा है, लेकिन उस शॉर्ट विंडो के लिए ना कूलिंग जैसा इफेक्ट फील हुआ था मुझे। एक्चुअली में क्या है सर कि अभी जैसे कुछ चीजें हम पूरी तरह से ओपनली बात नहीं कर सकते। कुछ चीजों को हमें बोलना अलाउड नहीं होता। हम उतनी बात करते हैं जितना सबकी कॉन्सियसनेस ले पाए। तो अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।